Hello students, question number 16 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, let A be the set of all points alpha beta such that the area of triangle formed by the points 5, 6, 3, 2 and alpha, beta is 12 square units. Then the least possible length of a line segment ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू अ पॉइंट इन ए क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो कि अगर दो फिक्स पॉइंट्स हैं और तीसरा कोई मूविंग पॉइंट है विद सेम एरिया है हमेशा, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और इस बेस पर कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा, इस पैरेलल लाइन पर यहाँ पर कोई भी अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊंगा तो हर एक बार उसका एरिया सेम आएगा क्योंकि बेस सेम है और हाइट हमेशा सेम रह रही है। तो आप इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लोगे तो एरिया हमेशा आपको सेम मिलता है। तो इस फंडे को यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा कॉमा बीटा एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि एक पैरेलल लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट होगा, जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन होगी। यानी कि ऐसी सिचुएशन होगी। अब मैं बस ऐसा बता देता हूँ कि सबसे पहले तो एरिया, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालूँ तो बेस का एरिया अगर निकालें तो बेस लेंथ एक्चुअली, तो बेस इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16 का हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 20, तो अंडर रूट 20 हो जाएगा 2 रूट 5। 2 रूट 5 अगर बेस आ रहा है और एरिया हमें 12 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो P मान लेता हूँ अगर उसकी लेंथ, तो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट इज इक्वल टू हमें गिवन है 12। तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो P बेसिकली 12/√5 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है बेसिकली पहले तो, जो कि अल्फा बीटा से पास करना, मतलब ये ए और बी पॉइंट से पास करे, ऐसी लाइन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए बी अगर देखें तो आएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 एंड इनटू आएगा x माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 अपॉन 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो बेसिकली 2x माइनस 10 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड 6 ऐड कर देंगे तो -4 बचेगा इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब उसके बाद फिर अगर ये इक्वेशन है तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो इसके पैरेलल ही होगी और साथ में इतनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए बेस से, यानी कि इस लाइन से, यानी कि इस लाइन से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल लाइन अगर मुझे अज्यूम करनी है तो वो हम लोग कुछ लैम्डा टाइम्स अज्यूम करके इस तरीके से मान सकते हैं और इसकी डिस्टेंस मैं 12/√5 कर दूंगा इस पॉइंट से अगर, तो हमें मिल जाएगा। तो फाइनली डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं, तो लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो और डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स और ये इक्वल टू कर दूंगा मैं 12/√5 के। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 होगा। जब प्लस 12 लेंगे तो लैम्डा 8 आ जाएगा एक तो वैल्यू, और दूसरा लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो 12 माइनस 12 करूँगा तो -16 आ जाएगा। तो दो लाइंस पॉसिबल हो रही है, 2x प्लस 2x माइनस वाई एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन होगी 2x माइनस वाई -16 इज इक्वल टू 0। अब हमें उसने पूछा है कि ओरिजिन के साथ में लीस्ट पॉसिबल लेंथ होना चाहिए। तो ओरिजिन से दोनों की लेंथ अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ जो है कम आएगी। जब आप ओरिजिन से लेंथ निकालोगे तो वो हो जाएगी, इसकी लेंथ अगर निकालो ओरिजिन से तो उसकी लेंथ फ्रॉम ओरिजिन करें अगर तो इक्वल टू आएगा 8/√5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।